गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं February 1 से February 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन कैंसर राशि में है, कर्क राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी कैंसर पर्सन के तो भी आप ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स चेक आउट क्या है आपकी मेन एनर्जी फॉर February 1 to 15। वी हैव मून। ओके, मून इज़ कमिंग इन रिवर्स। आप किसी ना किसी चीज़ से के बारे में अपने दिमाग में एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अपनी शेडो साइड कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हैं। ओके, कुछ शेडो साइड है आपकी, या आपकी लाइक एक हमारी सभी की एक आदत होती है कि सबकॉन्शियस जो हमारे पैटर्न है, लाइक जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें फीड हैं, जो बहुत टाइम से हमारी ज़िंदगी चली आ रही है, उसी तरीके की ज़िंदगी हम आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं। बट एक समय आता है जब आप पैटर्न को बदलते हैं, ठीक है, उस शैडो को देखते हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे कोई अपने ऊपर बहुत डीप इनर वर्क कर रहा है। ओके, आपको कहीं ना कहीं एहसास है चीज़ों के बारे में। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। वी हैव 9 of Wands in reverse, Emperor and Knight of Wands in reverse। ओके, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से भागना बंद कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप फिर से लोगों को ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आप मतलब अपना एक कंट्रोलिंग वे है आपका चीज़ों को देखने का, बट आप कहीं ना कहीं अपने दिल में वो सॉफ्टनेस वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, विच इज़ हीलिंग। क्या होता है कि जब हम, ये नहीं होता है हीलिंग, ये नहीं है कि आप अपने आसपास दीवारें बनाकर बैठ जाएं। ठीक है, हीलिंग ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, हमें एक बार हर्ट होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक शैल में घुस के बैठ जाते हैं कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। बट उन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है, खुद को क्वेश्चन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे कोई डीप शैडो वर्क कर रहा है कि उसकी तरफ से भी कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं, आपकी तरफ से भी कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में भी बाउंड्रीज़ बना देते हैं, और बहुत ज़्यादा देखिए बाउंड्रीज़ बैरियर्स भी बन जाते हैं कई बार। इतना ज़्यादा भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए कि कोई आप बाउंड्री बनानी इतनी बनाओ, हाँ, तो बिल्कुल सर के ऊपर कोई कैसे टाप के आएगा। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे आपका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है और लोगों के प्रति। ओके, यस, लेट्स सी आपके पास्ट की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव 7 of Pentacles, ओके, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे कोई अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने वो लविंग वाला जो आपकी पर्सनैलिटी है या आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी, मतलब कई बार लॉस्ट हो जाती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति हार्श हो जाते हैं, पर हमारा रियल नेचर जो है वो लव एंड लाइट ही है। तो कहीं ना कहीं आप उस सॉफ्ट नेचर से भी जुड़ रहे हैं जो कि और लोगों को नर्चर करता है। ठीक है, आप वेट नहीं कर रहे हैं चीज़ों की, आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए एक्शन ले रहे हैं या अच्छी सोच रख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से लाइक इसी चीज़ की एक झलक आपके प्रेजेंट मोमेंट में भी नज़र आ रही है, विच इज़ कि आप अपना शेडो वर्क कर रहे हैं। ओके, शेडो वर्क मतलब अपने आप में भी कमी ढूंढना। ठीक है, अपनी हरकतों से बाहर आना। ओके, फ्यूचर के लिए भी है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली
लाइक चीज़ों से इमोशनली डिटैच नहीं हो रहे, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपके लिए रास्ता इतना क्लियर नहीं है, अभी भी आप पहुँचे नहीं हैं जहाँ आपने पहुँचना है, ठीक है। विच इज़ लाइक अपना सॉफ्ट नेचर वापस पा लेना, अभी वहाँ पर आप नहीं पहुँचे हैं, आप स्पिरिचुअल में भी हो रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। किंग ऑफ सॉर्ड इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली डिटैच रखता है, सिर्फ दिमाग से सोचता है, रैशनल डिसीजंस, अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेता है, बट यहाँ पर वो रिवर्स में आ रहे हैं, विच इज़ मीन लाइक आप कहीं ना कहीं इमोशंस को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग टू वट यू आर फीलिंग, ओके। एंड फीलिंग, अगर आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं तो उसको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू फील इट टू हील इट, ओके। तो यस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपकी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, ओके। एंड क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फेब्रुअरी। Okay, we have 6 of Pentacles crossed by King of Pentacles. Crowning energy में we have 3 of Cups. Okay, underlying energy है High Priestess in reverse. Past, future, subconscious, environment, hopes and fears and outcome. Okay. ओके, यहाँ पर जो करंट एनर्जी इस पर्सन की है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स क्रॉस्ड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दिस पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट, ओके। ये बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लाइक एफर्ट्स डालना, लाइक इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है, अपना जेस्चर दिखाना प्रॉपर तरीके से। और ये पेंटिकल्स एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे लाइक फिजिकल फॉर्म में ये सब चीज़ें ये करना चाहते हैं, नॉट जस्ट एनर्जेटिकली, ठीक है। आप एक स्टेबल ऑफर इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ये साफ चीज़ दिख रही है। इनकी क्राउनिंग एनर्जी है विच इज़ 3 ऑफ कप्स, विच इज़ शोइंग मी कि दे नो देयर हैप्पीनेस इज़ यू, ओके। आप इनकी हैप्पीनेस है, आपके साथ ये बहुत अच्छा समय बिताते हैं, ओके। यू फील लाइक फैमिली टू देम। बहुत ही चीयरफुल ब्लिसफुल चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं। एंड पास्ट में भी दिस पर्सन हैज़ पेज ऑफ कप्स, ओके। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की, बट बैक ऑफ कर लिया, मे बी बिकॉज दे वर नॉट लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन, ओके। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, ये एनर्जी जो है मतलब इट इज़ शोइंग मी कि मे बी पहले में भी अपनी एनर्जी को ना सुन रहे हो, अपने इंट्यूशन को ना सुन रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा डिसेप्टिव हो रहे हो अपनी एनर्जी को लेकर, या एनर्जी तो नहीं, खैर अपनी फीलिंग्स को लेकर, ओके। आपको क्लियरली बता नहीं रहे हो, आपको एहसास हो रहा हो कि पर्सन इनके तरफ से हिंट्स हैं, बट ये पर्सन खुल के बात नहीं कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपको एक स्टेबल ऑफर देने का। एंड ऑल्सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ और 3 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है। किसी किसी के लिए में भी हो सकता है ये ऑप्शंस वे कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन में भी, अगर ये आपको किसी इस दौरान मिलेंगे जहाँ पे कोई पर्सन सिंगल है, तो यह सिंगल पर्सन जो है बिल्कुल लाइक हो सकता है, मतलब जो कोई मैरिज के लिए देख रहा है या रिलेशनशिप में पढ़ना चाह रहा है, तो उस पर्सन के पास हो सकता है ऑप्शंस हो, बट कहीं ना कहीं लाइक उनको एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है आपके बिना, ओके। बिकॉज आपके साथ वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ओके। सबकॉन्शियस में भी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विच इज़ लाइक कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल्सो डेस्टिनी, ठीक है, वक्त का पहिया, कि यस भगवान, सृष्टि रचयिता, यूनिवर्स, ये सब आपको नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के, ओके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स, यहाँ पे कोई मदर इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के बीच में हो, ठीक है। बट आई फील यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफरेंस दिस पर्सन इज़ कंसिडरिंग यू, ये पर्सन आपको कंसिडर कर रहे हैं, ओके, ओके, बिकॉज दे फील हैप्पी विद यू, ओके। कहीं ना कहीं इनको वो डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी भी है यहाँ पर, डेस्टिन्ड कनेक्शन की भी। तो ये ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फील कर रहे हैं, और इनके होप्स एंड फियर्स में है
7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, लाइक ये पर्सन को मे बी पहले ये सिचुएशन स्ट्रगल लग रहा हो कि कैसे इस चीज़ से डील किया जाए, या क्या ये फील कर रहे हैं। एक तरह से इंसान को 100% श्योरिटी नहीं होती आजकल अपने ही फीलिंग्स के बारे में, तो वो स्ट्रगल इनके भीतर अगर कहीं ना कहीं चल रहा था तो उस चीज़ से भी ये क्लैरिटी इनके मन में आ रही है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स इन आउटकम, कि इनका एक क्लियर मेंटल क्लैरिटी, एक क्लियर माइंडसेट होने वाला है आपके रिगार्डिंग। ओके, कुछ क्लैरिफाई करते हैं हम कुछ कार्ड्स। ओके, माई हाई प्रीस्टेस इज देयर इन रिवर्स, ये सबसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है अभी तक की सभी राशियों में से। ओके, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, वाई हाई प्रीस्टेस इज इन रिवर्स। Okay, we have High Priestess in reverse clarified by High Priestess in reverse again and 10 of Swords in reverse. Okay, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इंट्यूशन को इसलिए नहीं सुन पा रहे थे कि किसी ना किसी पेन को ये लेट गो नहीं कर पा रहे थे। ओके, यहाँ पे लाइक पास्ट में भी इनकी एनर्जी है कि इन्होंने में भी आपको थोड़ा सा हिंट्स देने की कोशिश की हो कि व्हाट दे फील, बट अपनी इंट्यूशन ना सुनने की वजह से हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स कहीं ना कहीं ये सैबोटाज कर रहे थे, मे बी कोई पास्ट हर्ट की वजह से। ठीक है, बट दिस पर्सन इज हीलिंग। 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इज ऑल्सो अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, कि आप लोगों का आपस में अभी भी लेना देना है बाकी, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझते हैं कि आप लोगों की अभी कहानी जो है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, let's see why 2 of wands is here in future energy, why 2 of wands is here. Okay, we have empress in reverse again, वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। empress in reverse यहाँ भी आया है। यस, इनके मन में भी यही चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ डिफरेंसेस, एज आई सेड, डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ों को अभी शुरू करें या रुक जाएं, या कुछ मदर इश्यूज भी हो सकते हैं कि किसी की मम्मी जी नहीं मान रही हैं, या फिर यहाँ पे वो मदरली वाली, स्मदरिंग वाली एनर्जी है कि जहाँ पे मे भी इनको लग रहा है ये शुरुआत हो सकती है आप लोगों के बीच में, बट फिर भी चीज़ों के बारे में सोच कर ही कुछ करना चाह रहे हैं। ओके, और ये भी हो सकता है कि एम्प्रेस इन रिवर्स की में भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, तो मे बी इस पर्सन को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा हो कि आप इनके लिए अच्छे हैं, या फिर जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। ओके, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मुझे ज़रूर लग रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई 7 ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स, किस चीज़ से स्ट्रगल करना ये पर्सन बंद कर रहे हैं। वी हैव फूल, यस, ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं। ओके, सरेंडरिंग टू देयर इमोशन, सरेंडरिंग टू देयर डेस्टिनी, आंखें बंद करके किसी चीज़ में कूदना। ठीक है, कहीं ना कहीं में भी पहले ये पर्सन डर रहे थे, बट अभी ये पर्सन ना, इनके अंदर एक एनर्जी है, दे आर फीलिंग ड्रिवन। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस भी हो सकता है मिल रही हो, डिवाइन असिस्टेंस मिल रहा हो, इनके साथ चीज़ें लाइक बहुत ना जैसे पॉजिटिव हो रही हों, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। व्हेन वी आर इन फूल्स एनर्जी, जब हम पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं तो लाइक मैजिकल चीज़ें होती हैं फिर आपके साथ। ओके, क्योंकि आपने पूरी तरीके से भगवान पर, यूनिवर्स पर सरेंडर करा है। ठीक है ना, लेट्स सी व्हाट क्लैरिटी दे आर ब्रिंगिंग, व्हाई एस ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। ओके, ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई फील लाइक ये मे बी जैसे आपसे भाग रहे हों पहले। ठीक है, पर्सन भाग रहे हों या इनको डिस्पैशन काइंड ऑफ फील हो रहा हो, इस वजह से इन एंड आउट कर रहे हो, तो वो पैटर्न्स को कहीं ना कहीं ये हटाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। मे बी पहले इन्होंने इतनी पेशेंस ना दिखाई हो, इम्पल्सिवनेस दिखाई हो। ठीक है, एंड ऑल्सो ये पर्सन इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं कि क्या होता है आगे। मे बी 100% लाइक आपको फुल एन ऑफर ना मिले, बट ये पर्सन ट्राई ज़रूर करेंगे, ये पर्सन रीच आउट ज़रूर करेंगे, ये पर्सन चीज़ें मे बी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें जिनसे, या आपकी फीलिंग्स की, आपकी मेंटल क्लैरिटी के बारे में जानने की कोशिश करें। लाइक एक स्टेप फॉरवर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर ये पर्सन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस ऑरेकल। ओके, मैसेज देखते हैं स्पिरिट की तरफ से, कैसे आप ये डिवाइन अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, वी हैव लेटिंग गो।
ओके, एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। स्पिरिट आपको ये कह रहे हैं हर चीज़ वैसे ही हमारे कंट्रोल के बाहर है, कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के आउटकम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप घर से जल्दी निकल सकते हैं बट ट्रैफिक में आपको कितने जगह देर लगेगी आपको पता नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ टाइमिंग्स, जैसे कि ग्रीन लाइट है तो ग्रीन है तभी आप जा सकते हैं, रेड हुई है तो आप नहीं जा सकते हैं। अभी कोरोना काल है, यहाँ पे लोगों के बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारी पर्सनल लाइफ में भी आती हैं जहाँ पे आपको वेटिंग करने के अलावा या चीज़ों को रिलीज़ करके रिलैक्स रहने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते तब आप क्या करेंगे, आप लेट गो कीजिए, आप भगवान में अपनी सोर्स में ध्यान लगाइए। भगवान, ये जरूरी नहीं है शिव जी में ही ध्यान लगाना है आपको, ठीक है। ये कोई भी भगवान जी हो सकते हैं, यूनिवर्स, कोई भी हायर, ये एक भगवान है और वो एक एनर्जी है जो हम सभी को घेरे हुए है, ठीक है ना। तो उस पर सरेंडर कीजिए, ठीक है, उसमें रम जाइए, उसको रिलैक्स होके उस एब्सेंस ऑफ माइंड की बजाय प्रेजेंस में उसको लेके आइए। बस यही आपके बस में है और लेट गो कर दीजिए, मे बी चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएं। ओके, so yes guys, this was the reading. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Okay, see you again in the next readings. Till then, take care, love and light.